दोस्तों रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीन विकल्प किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक विकल्प अलग है। अलग का चयन करिए। ये चार ऑप्शन है, चारों में से एक विकल्प जो एक ऑप्शन होगा वो सबसे अलग होगा, उसको हमें चयन करना है। तो इस संख्याओं को हम कैसे चयन करेंगे? जैसे ये बड़े ऑप्शन दिख रहे हैं, बड़ी संख्या दिख रही है 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8। तो इन संख्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इन संख्याओं को देखेंगे कि इनका क्रम कैसे है। कि देखिए 3, 5, 7, 9, तो क्या किया कि 3 से 5 हुआ तो क्या किया, 3 में प्लस 2 किया तो 5 हुआ, 5 में प्लस 2 किया तो क्या हुआ, 7 आया, 7 में प्लस 2 किया तो 9 आया। उसी प्रकार 2 में प्लस 2 किया तो कितना आया, 4 आया। 2 प्लस 2 4, 4 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 2 6, 6 में प्लस 2 करेंगे तो मतलब 6 प्लस 2 8 आ गया। तो मतलब 2 2 का इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 2 का इंक्रीज हर में, और इसमें भी हर चीज हर अंक में 2 का इंक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, फिर 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 2 7। अब देखिए ये लास्ट ऑप्शन 6 में क्या ऐड करेंगे, 7 हुआ तो 6 प्लस 1 7, 7 में वापस 2 को ऐड किया तो क्या हुआ 9, और यहाँ पर 9 से वापस 3 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। मतलब ए बी सी इन तीन ऑप्शन में तो हर ऑप्शन में प्लस 2 2 हो रहा है, ऐड हो रहा है प्लस 2 2, जबकि डी ऑप्शन में आपका क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग होगा। सवाल देखिए, एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये हमें टोटल व्यक्ति पूछा है कि टोटल निकालने, कुल कितने निकालने हैं। तो जब भी हमें टोटल पूछा जाए कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हम क्या करेंगे, जो बाएं प्लस दाएं और माइनस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। मतलब लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर देंगे, टोटल पूछा जाए। तो हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। और लेफ्ट में कितना है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से क्या है, 28वां है, मतलब लेफ्ट से कितना है, 28वां है, और दाएं से क्या है, 15वां है। दाएं से क्या है, 15वां, मतलब राइट से है 15वां, और माइनस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो देखिए 28 और 15 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43, और 43 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 42 42। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो जब भी हम टोटल निकालेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट और -1। ये हमने -1 क्यों किया कि जब हम बाएं दाएं से गिनेंगे और जब हम बाएं से गिनेंगे तो ये जो एक संख्या आएगी ना, जो एक नंबर आएगा, ये क्या आएगा, दोनों साइड में कॉमन आएगा, दोनों साइड में कॉमन, ये इस साइड में भी ये अंक गिना जाएगा और ये इस साइड से भी अंक गिना जाएगा। तो मतलब एक अंक क्या होगा, 2 बार गिना जाएगा, एक नंबर 2 बार गिना जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस का 1 कर दिया। तो देखिए क्या मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो देखिए लेफ्ट कितना है, बाएं से कितना है, 28वां, तो 28, और दाएं से कितना है, 15वां, तो प्लस 15, और माइनस का क्या क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो 28 प्लस 15 कितना हुआ, 43, मतलब 43, और इसमें से -1 कर देंगे। तो 43 - 1 कितना हो गया, 42। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। मतलब हमें ये संख्या दे रखा है कि 5 का 150 के साथ संबंध है, तो 3 का क्या संबंध होगा, ये हमें आंसर निकालना है। तो देखिए हमें ऐसा लॉजिक अप्लाई करना है कि 5 से हमें क्या बनाना है, 150, और वही लॉजिक हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि 5 से 150 कैसे बनते हैं। तो देखिए 5 को हम क्या करते हैं, 15 गुणा करते हैं, 5 को 15 गुणा करते हैं तो 15 पंजे 75 होता है, 75, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, 150, और आया कितना, 75। तो 75 को हम क्या करते हैं, 75 को डबल करते हैं, गुणा करते हैं, 2 गुणा करते हैं। तो 75 इंटू
2, मतलब 75 गुणा 2 कितना हो जाएगा 150। अब उसी प्रकार ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है तो इसको करते हैं 15 गुणा, मतलब 3 गुणा 15, मतलब 15 तिया कितना होता है, 15 तिया 45। अब इस 45 को क्या करते हैं 2 गुणा करते हैं, तो 45 गुणा 2 कितना होता है 90। तो देखिए आप इस चारों ऑप्शन में देखिए 90 आ रहा है क्या, तो 90 नहीं आ रहा है, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा, ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। अब हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो 5 से 150 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब होता है 125, और फिर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। अब क्या करेंगे, ये जो 5 का क्यूब आया 125 और 5 का जो वर्ग आया 25, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 125 प्लस 25 करेंगे तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। अब हम यही चीज यहाँ पर 3 के साथ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 का क्यूब लिखेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और अब हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब क्या करेंगे 27 और 9 को, 27 और 9 को आपस में जोड़ देंगे, तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 27 प्लस 9 आपका 36 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए ये हमें सवाल दे रखा है, ये एक आकृति दे रखी है और इसमें हमें ट्रायंगल्स के नंबर बताने हैं कि त्रिभुज के कितनी संख्या है। तो देखिए ये आपका 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो भी इस वृत्त के अंदर, जो भी इस आकृति के अंदर जो ट्रायंगल दिख रहे हैं उनकी हम क्या कर देंगे नंबरिंग कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं टोटल 8 है। ये कितना आ गए टोटल 8, और जो टोटल 8 आए, जो टोटल नंबर 8 बने उसको क्या कर देंगे 2 गुणा कर देंगे, 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं 16। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या किया हमने कि सबसे पहले तो जो यहाँ पर होगा उसको नंबर कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने हुए 8, और इसको 2 गुना कर देंगे, 8 दूनी 16। तो इसके इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि ए को प्लस, बी को माइनस, सी को भाग, डी को गुणा लिखा गया है, चिन्ह दिया गया है, तो ये जो समीकरण है इसमें का पूरा सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखिए, यदि ए को प्लस, बी को माइनस, सी को भाग, डी को गुणा चिन्ह दिया हो तो इस समीकरण का मान बताइए। कि जैसे यहाँ पर सी है, डी है, ए है, बी है, और जो यहाँ पर ए बी सी में जो चिन्ह दिया है वो यहाँ पर अप्लाई करके इसका मान निकालना है। तो देखिए 15, फिर क्या है सी, तो सी को क्या लिखा गया है भाग, तो ये कर देंगे भाग 3, और फिर लिखा गया है डी, तो डी को क्या लिखा गया है गुणा, गुणा करके क्या कर देंगे 4, फिर लिखा गया ए को क्या है लिखेंगे प्लस और क्या 2, और फिर लिखा है बी को किया है माइनस और 2, इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास रूल में क्या करेंगे भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो ये कितनी बार कटेगा 5 या 15। तो देखिए क्या बना है समीकरण 5 गुणा 4 प्लस 2 और माइनस का 2, ये बना। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 5 चौक 20, और फिर ये क्या है प्लस 2, तो प्लस 2 और ये आपका माइनस 2, तो 20 और 2 कितना हो गया 22, और 22 में से ये 2 घटेगा मतलब 22, और ये माइनस का 2 मतलब कितना हो गया 22 में से 2 घटेगा तो 20। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो। अगला सवाल देखिए, यदि दर्पण को एक्स रेखा पर रखा जाए तो दिए गए प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। हमें यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसको इस ढंग से करेंगे कि ये जो सर्कल है ये तो एज इट इज ऐसे का ऐसा आ जाएगा सर्कल, और जो ये 3 लाइनें ये आपकी कहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली 3 लाइनें किस साइड में आ जाएगी, ये वाली 3 लाइनें आपकी इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो बना हुआ है निशान
ये यहाँ पर आएगा और किस प्रकार आएगा, इस प्रकार आ जाएगा। तो ये वाली आकृति हमें बनाएंगे, इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन एक आपका क्या होगा, सही आंसर। अगला सवाल देखिए, दिए गए प्रश्न अंक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह आपको सीरीज का सवाल दे रखा है और सीरीज क्या दे रखी है, 2, 3, 5, 7 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज में यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 2, 3, 5, 7, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सीरीज किस ढंग से चल रही है, कि जैसे 2 से 3 कैसे आया कि +1, 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 में फिर वापस 2 को जोड़ा तो 5, 5 में वापस 2 को जोड़ा तो 7, 7 में वापस 2 को जोड़ा तो 9। तो ये 9 ऑप्शन होगा, ये अपना गलत हो जाएगा, 9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर एक ऐड हुआ, 2 में +1 किया तो क्या हुआ, 3 हुआ, फिर 3 में +2 ऐड किया तो 5 हुआ, 5 में 2 ऐड किया तो 7 हुआ। तो देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देगा, और सम और विषम की भी संख्या नहीं है, क्योंकि 2 तो आपका सम है, लेकिन 3, 5, 7 ये आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो आप देखेंगे कि 2, 3, 5, 7 ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है, अभाज्य संख्या की सीरीज है। अभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है कि या तो वो संख्या अपने आप से कटे, जैसे 2 2 से कटे, या फिर वो 1 से कटे, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए इस सीरीज में देखिए क्या है, 2, 3, 5, 7 ये चारों नंबर, 2, 3, 5, 7 ये चारों नंबर आपके क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जो अगली संख्या आएगी, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कौन सी अगली अभाज्य संख्या, 7, और 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी आपकी 11। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एसएससी बॉन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला देखिए, एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, फलक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यह आपका सवाल क्या है, पासे का है, डाइस का सवाल है। तो डाइस का सवाल है, तो इसमें कितने पासे दे रखे हैं, डाइस कितनी, 1, 2, 3, 4 डाइस आपको दे रखी है। तो हमें जब भी किसी के विपरीत, किसी के अपोजिट पूछा जाए, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहला जो पासा है उसका कंपेरिजन हमें 2 से करना है। यहां से अगर हमें आंसर ना मिले तो पहले का तीसरे के साथ, और यहां से भी ना मिले तो पहले का चौथे के साथ हमें कंपैरिजन करके हमें आंसर निकालना है। तो देखिए पहले हम इसका और इसका करते हैं कंपैरिजन के, कॉमन देखते हैं कि सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि क्या क्या आएगा। तो देखिए यहां पर कौन सा है फलक में, 1, 3, 5 और यहां पर है 2, 3, 4। हमें किसके विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है। तो देखिए यहां पर कॉमन देखेंगे तो इन दो में कॉमन कौन सा है, तो यहां पर ये 3 और यहां पर ये 3, क्या कौन सा इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो जो संख्या कॉमन है वहां से हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो ये पहले वाला है, तो देखिए जो कॉमन है उनको दोनों को लिख देंगे, यहां पर 3 और यहां पर 3, इस वाले में ये वाला और ये सेकंड वाले पासे में ये वाला, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो देखिए अब जो कॉमन आएगा उसके हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो यहां पर देखिए 3 के बाद क्या है, 5, तो 3 के बाद यहां पर नीचे 5 लिख देंगे, और 5 के बाद क्या है, 1 है, तो 5 के बाद ये 1 आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पर भी इस सेकंड वाले में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो यहां पर ये 4 लिख देंगे। 4 के बाद क्या आएगा, 2, तो यहां पर ये 2 लिख देंगे। तो देखिए 3, 5, 1 और 3, 4, 2। तो देखिए यहां पर ये कॉमन है, 3 है, और यहां पर भी ये 3 है, और फलक कितने हैं, यहां पर देखिए 6 तक जा रहा है। तो यहां पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो बचा क्या, 6। तो इस 3 की जगह पर क्या आएगा, बराबर में 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3। उसी प्रकार 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 5, और 1 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 1। और हमें पूछा क्या है, 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। सवाल देखिए, यदि 8 + 3 + 5 को 43 लिखा है, 4 + 7 + 2 को 15
और तो 6 प्लस 1 प्लस 5 को क्या लिखा जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 8 प्लस 3 प्लस 5 को 43 कैसे लिखा। फिर हम देखेंगे 4 प्लस 7 प्लस 2 को 15 कैसे लिखा। जो ये मेथड, जो लॉजिक हम यहाँ पर इन दोनों में अप्लाई करेंगे, वही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे 6 प्लस 1 प्लस 5 में, और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 8 प्लस 3 प्लस 5 को 43 कैसे लिखा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 8, फिर दूसरी संख्या क्या है 3, फिर तीसरी संख्या क्या है 5। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली और जो तीसरी संख्या है, पहली कौन सी है 8 है और तीसरी संख्या कौन सी है 5 है। तो पहली और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे, 8 गुणा 5। अब देखिए 8 गुणा 5 कितना होता है, 8 पंजा 40, लेकिन यहां पर कितना है 43। तो बीच में क्या है 3 है, तो जो बीच वाली संख्या है उसको ऐड कर देंगे, जो गुणा पहली और आखिरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या को गुणा किया तो 8 पंजा 40 आ गया, और बीच वाली संख्या क्या है 3 है, तो जो गुणा करके जो संख्या आई 40, उसमें क्या करेंगे बीच वाली संख्या को जोड़ देंगे, तो 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे इसमें भी देखेंगे। तो देखिए पहली संख्या है 4 और लास्ट तीसरी संख्या है 2, तो 4 गुणा 2, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, और जो बीच में संख्या है 7, उसको क्या करेंगे, ये 8 है ना, उसमें जोड़ देंगे, तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये वाला मेथड। तो मतलब ये और इस वाले मेथड में ये मेथड आपका लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो यही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 प्लस 1 प्लस 5, इसमें पहली संख्या कौन सी है 6 और तीसरी संख्या कौन सी है 5, तो 6 गुणा 5 कर देंगे, तो 6 गुणा 5 कितना होता है 6 पंजे 30, और बीच में संख्या क्या है 1 है, तो इस 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल एसएससी बॉन्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस कमेंट को पिन कीजिए, कमेंट लिखिए। थैंक